हेलो एवरीवन, मैं धीरज अवस्थी एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड हमारी वीडियोस की ये जो श्रृंखला चल रही है, इसका ये 6th नंबर का वीडियो है और इसमें हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शंस के पीरियोडिक नेचर के बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी कि हम लोग बात करेंगे कि हमारे हाइपरबोलिक फंक्शंस जो होते हैं, 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस, वो पीरियोडिक, पहली बात तो पीरियोडिक क्यों होते हैं इसका हम लोग प्रमाण प्रस्तुत करेंगे और फिर सभी 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस के अलग अलग जो पीरियड्स होते हैं उनको हम लोग फाइंड आउट करेंगे डेरिवेशन के साथ, कंप्लीटली प्रूफ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बता दें कि क्या क्या मेन पॉइंट्स होने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले, दैट इज व्हाट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। यानी पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे, रिमाइंड करेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ताकि जब हम हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए उसकी पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए जाएंगे तो हमें बेटर समझ में आएगा। सेकेंड पॉइंट जो होने वाला है उसमें हम लोग थोड़ा सा जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, इन फंक्शंस के, जो आपको मालूम है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, तो इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो पीरियड हैं उनको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे। क्योंकि आपको याद रहे कि जब हम हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टडी करते हैं तो वो स्टडी जो होती है वो कंपैरेटिवली की जाती है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से तुलना करते हुए ही हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शंस को स्टडी करते हैं। और तीसरा और जो सबसे मेन पॉइंट होगा इस वीडियो का वो होगा इज डिराइविंग द पीरियड्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो दरअसल हमारा जो वीडियो है वो तो मेनली तीसरे पॉइंट का ही है, लेकिन प्रॉपरली अगर स्टडी करनी हो, किसी चीज़ को पूरा समझना हो, तो उसके बैकग्राउंड की और उससे पहले आने वाली जो उसका जो बेसिस फॉर्म करती हैं वो चीज़ें हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। कहा गया है कि अ फंक्शन f इज सच दैट f ऑफ x प्लस k इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, देन द फंक्शन f इज सेड टू बी पीरियोडिक। समझिए इस डेफिनेशन को। डेफिनेशन कह रही है कि कोई फंक्शन अगर ऐसा हो, फंक्शन होता है हमारा f(x) और उस फंक्शन f(x) में ये प्रॉपर्टी हो, ऐसा नेचर हो कि उसमें कोई फिक्स्ड कांस्टेंट अगर हम x के साथ जोड़ दें, जिसको यहाँ पर k सिंबल दिया गया है, तो ये x के साथ ये k सिंबल जोड़ने पर कोई फ़र्क ही ना पड़े और f(x) आ जाए। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, वैसे भी आप पीरियोडिक फंक्शंस पढ़ चुके होंगे बहुत सारे। लाइक हमारा साइन x फंक्शन है, तो साइन x फंक्शन में अगर हम x के साथ x प्लस 2 पाई कर देते हैं, देन यू नो साइन ऑफ x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इतना तो आपको मालूम ही होगा कि अगर यहाँ पे हम 2 पाई जोड़ देते हैं तो साइन एक्स आता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम 4 पाई भी ऐड करते हैं तब भी साइन एक्स ही आ जाता है। अगर हम यहाँ पर x के साथ 6 पाई जोड़ देते हैं तो भी साइन एक्स ही आता है। ठीक है, यानी ये जो डेफिनीशन है x प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स, ये इन सारे ही केसेस में वैलिड हो रही है। इसीलिए नीचे मैंने यहाँ पर आपको ये पॉइंट हाईलाइट कराया है कि ऐसे में पीरियड जो k है क्या कहलाएगा कि इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई भी हो सकता है, ऐसे में तो इसका पीरियड 4 पाई भी कहा जा सकता है, ऐसे तो इसका 6 पाई, एक्चुअली इन जनरल 2n पाई, कोई भी संख्या हम कह सकते हैं कि साइन एक्स फंक्शन का पीरियड है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, किसी भी फंक्शन का जो पीरियड होता है वो यूनिक होता है। किसी फंक्शन के पास 1 एंड ओनली 1 एक ही पीरियड होना चाहिए, कोई एक फंक्शन के एक से ज़्यादा पीरियड्स नहीं परिभाषित होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करते समय एक क्लॉज ये भी ऐड कर दिया गया है कि जो k की वैल्यूज़ होंगी उनमें से जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए इसके पहले 2 पाई के पहले आप ऐसी कोई भी नंबर नहीं लिख सकते पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव में आपको फिर मिल जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ। 2 पाई के पहले आप अगर पाई ऐड करते हो तो यहाँ कुछ और आ जाता है, माइनस साइन एक्स आ जाता है। अगर यहाँ पाई बाई 2 ऐड करते हो तो कॉस एक्स आ जाता है। तो इसलिए 2 पाई ही वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिसमें हमको ये प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है। और 2 पाई से बड़ी वैल्यूज़ हालांकि बहुत सारी पॉसिबल हैं, लेकिन डेफिनीशन में बता दिया गया है कि जो k की स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसे ही उस फंक्शन के पीरियड का दर्जा प्रदान किया जाएगा। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपने देखा कि अगर किसी फंक्शन में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती हो कि x के साथ में कोई कांस्टेंट जोड़ने पर हमारा वही फंक्शन रिटर्न हो जाता हो, f(x) ओरिजिनल जो फंक्शन है वही आ जाता हो, जैसे कि k को ऐड करने का कोई असर ही उस फंक्शन पर ना पड़ता हो, तो ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है। और k की जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है उसे फंक्शन का पीरियड कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनीशन और उसका जो ये
नेचर है वो सबको रिवाइज हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो के दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे साइन कॉस टेन फंक्शन होते हैं उनके पीरियड बहुत जल्दी से 1 मिनट के अंदर हम लोग सारे फंक्शंस के पीरियड स्टडी कर लेते हैं, और उसके बाद तीसरे पॉइंट में पहुंचेंगे जिसमें हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो क्लियर होगा, जिसमें हम हाइपरबोलिक फंक्शंस के पीरियड्स की बात करेंगे। पीरियड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देखिए इनको बस हमें रिवाइज करने के लिए मैं ये पॉइंट आपको दे रहा हूँ। साइन एक्स जो हमारा फंक्शन होता है इसका पीरियड 2 पाई होता है। सिमिलरली जो कॉस एक्स होता है उसका भी पीरियड 2 पाई होता है। देन चूंकि इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, साइन एक्स का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोसेक का भी सेम पीरियड 2 पाई ही होगा, और जो कॉस का रेसिप्रोकल सेक एक्स होता है उसका भी 2 पाई ही होगा। तो इस तरीके से ये 4 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं इनका सेम पीरियड होता है, और दैट इज़ 2 पाई। 4 पीरियोडिक फंक्शंस का पीरियड है हमारा 2 पाई। फिर उसके बाद 2 फंक्शन हमारे होते हैं tan और cot, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। आप देख सकते हैं रेसिप्रोकल करने पे पीरियड चेंज नहीं होता है। तो tan x में दरअसल पाई ऐड करने पे ही tan पाई प्लस एक्स ही हमको tan x दे देता है, तो डेफिनीशन में स्मॉलेस्ट वैल्यू लेने के लिए कहा गया है। तो tan x का पीरियड पाई है, और जाहिर है उसका जो रेसिप्रोकल होता है cot x उसका पीरियड भी पाई ही होता है। तो ये 2 फंक्शन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे जिनका पीरियड पाई होगा, ठीक है ना। तो अब चलिए हम मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शन हमारे पीरियोडिक हैं और उनका पीरियड हर एक का अलग अलग क्या क्या है। चलिए सबसे पहले जिस हाइपरबोलिक फंक्शन का हम लोग पीरियड निकालने जा रहे हैं दैट इज़ हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स। यहाँ एक्स वाई या जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे आप साइन एच जेड लिख सकते हैं, कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, दैट डजेंट मैटर। तो साइन एच एक्स फंक्शन का हमको पीरियड निकालना है, तो सबसे पहले हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे ऑर्डिनरी साइन कॉस फंक्शन होते हैं इनके पीरियड होते हैं 2 पाई। तो बस आपको हाइपरबोलिक के लिए क्या करना है, अगर साइन एच है या कॉस एच है तो उसके लिए आपको बस 2 पाई के साथ में आयोटा यानी आई अटैच कर देना है। इसका बेसिक रीज़न ये है कि जो हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं और जो ऑर्डिनरी साइन कॉस फंक्शन होते हैं उनमें सिर्फ आई का ही फ़र्क होता है। अगर आप उनके ओरिजिनल फार्मूलों में जाकर के चेक करिए उनमें बस आपको आई का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने हाइपरबोलिक फंक्शन के प्रीवियस वीडियोस ना देखे हों सीरीज़ में जाकर के देखिए, क्योंकि कंप्लीट नॉलेज होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ बिल्कुल बैकग्राउंड से बिल्कुल जो लोएस्ट लेवल है वहाँ से आनी चाहिए। तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट है, ऊपर आई बटन में भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है। तो जाइए इस सीरीज़ के जो पिछले वीडियोस हैं उनको भी आप पहले देख करके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। तो बस हमें ये प्रूफ करना है कि मतलब इस ट्रिक से हमको याद तो रहेगा कि हमारा जो भी साइन कॉस का पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, और जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे tan और cot फंक्शन होते हैं ऑर्डिनरी tan cot उनके पीरियड होते हैं पाई। तो बस उसी तर्ज पर आपका जो हाइपरबोलिक tan h होगा और जो cot h होगा उनके पीरियड हो जाएंगे पाई आई। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। जहाँ तक सवाल प्रूफ का है तो चलिए मैं प्रूफ करके आपको दिखा देता हूँ। जो भी फंक्शन आपको जिसका पीरियड प्रूफ करना है तो उसमें x के साथ आपको वो चीज़ ऐड कर देनी चाहिए, x प्लस 2 पाई आई, और ये करने पर हमें दिखाना होगा कि ये साइन एच एक्स ही वापस आ जाएगा, इस चीज़ को ऐड करने का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो हाइपरबोलिक साइन का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। कॉस के फार्मूले में यहाँ पे प्लस होता है और साइन एच के फार्मूले में यहाँ पे माइनस होता है। तो अब हमें वही फार्मूला यहाँ पर इस चीज़ के लिए लगाना है। तो जहाँ पर x आप देख रहे हैं वहाँ पर हमें x प्लस 2 पाई आई लिखना होगा। तो e टू द पावर x प्लस 2 पाई आई माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस 2 पाई आई डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा सा पावर्स को यहाँ पे तोड़ लेते हैं, यह आ जाएगा e टू द पावर 2 पाई आई इंटू ई टू द पावर x, यह आ जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस 2 पाई आई इंटू ई टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अब जरा इसकी वैल्यू आपको निकाल के दिखाते हैं। e टू द पावर 2 पाई आई की वैल्यू, यूलर्स फॉर्म आपको याद है, कॉस e टू द पावर आई थीटा जो है वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा चलता है, तो ये चलेगा कॉस 2 पाई प्लस
आई साइन 2 पाई। कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है और साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हमको मिल गई 1। सिमिलरली अगर आप e⁻−2 पाई आई निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस के बजाय बीच में माइनस हो जाता है और 0 के कारण माइनस या प्लस से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि उसकी वैल्यू भी 1 ही आ जाती है, दोनों की वैल्यू 1 आ रही है। यहाँ पर इन वैल्यूज़ को हम डाल दें अगर 1e⁻x और ये भी 1 है e⁻−x डिवाइडेड बाई 2, तो हम देखते हैं कि हमारे पास वही ओरिजिनल फार्मूला वापस लौट के आ गया जो कि एक्चुअल में sin hx का फार्मूला था। तो पीरियोडिक फंक्शन की जो डेफिनीशन है उस कसौटी पर ये चीज़ खरी उतरी कि जब हमने x के साथ में 2 पाई आई ऐड किया तो हमारा वही जो फंक्शन था ओरिजिनल फंक्शन यहाँ पे लौट के वापस आ गया। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द पीरियड ऑफ दिस हाइपरबोलिक साइन फंक्शन इज़ 2 पाई आई। तो देखिए प्रूफ तो ये हो गया, बाकी एक बार रिमाइंड कर लीजिए कि जो हमारा हाइपरबोलिक साइन फंक्शन होगा और जो हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन होगा, इन दोनों का पीरियड होगा 2 पाई आई। और चूंकि इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं तो हाइपरबोलिक जो कोसेक होता है और हाइपरबोलिक जो सेक होता है उनके पीरियड भी 2 पाई आई ही होंगे। सो इन दिस वे 4 फंक्शंस हैव देयर पीरियड एज 2 पाई आई। और इसके बाद आते हैं हमारे दो फंक्शन, tan h हाइपरबोलिक tan और हाइपरबोलिक cot। इन दोनों का पीरियड होता है, ट्रिक के अनुसार हमको पता है कि जो नॉर्मल tan और cot का पीरियड होता है पाई, उसमें बस हमें यहाँ पे आई लगा देना है साथ में। प्रूफ इसी तरीके से आप कर सकते हैं, आप चाहें अगर तो tan हाइपरबोलिक tan का फार्मूला लिखिए जो कि इस प्रकार होता है e⁻x माइनस e⁻−x डिवाइडेड बाई e⁻x प्लस e⁻−x। और फिर आप यहाँ x की जगह x प्लस पाई आई करें और हर जगह पर x की जगह फार्मूले में x प्लस पाई आई करें, और जैसे मैंने ऊपर वाले प्रूफ में दिखाया है उसी तरीके से पावर्स तोड़ के उनकी वैल्यूज़ डाल के आप देखेंगे कि जो ओरिजिनल फार्मूला होता है, जो tan h x प्लस आई पाई आई है, वो tan h x के बराबर ही आ जाएगा। तो एक प्रूफ ही काफ़ी है पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको पीरियोडिक फंक्शंस का रिवीजन भी कराया और साथ में हाइपरबोलिक फंक्शंस और हमारे जो ऑर्डिनरी सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सबके पीरियड्स, यानी पूरा कंप्लीट पैकेज था ये वीडियो सभी फंक्शंस के पीरियड के बारे में। और ये सीरीज़ अभी जारी है, हाइपरबोलिक फंक्शंस के आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस सीरीज़ में आगे पढ़ाने वाले हैं। तो अगर सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो तुरंत कर लीजिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा, एंड डू एनीथिंग दैट यू कैन डू इन फेवर ऑफ दिस चैनल एंड इन फेवर ऑफ मी। थैंक यू सो मच।